हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जेरस पर। आज हम इस वीडियो में 14 मई से लेकर के 16 मई तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही लास्ट सेशन में पूछे गए अभ्यास प्रश्न का आंसर भी दिया जाएगा और इस सेशन में आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पिछले सेशन में पूछे गए अभ्यास प्रश्न के आंसर के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है। कुछ लोगों ने आंसर किया, सही आंसर किया है। ऑप्शंस थे 9 मई, 8 मई, 7 मई, 6 मई। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 9 मई। महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई 9 मई को। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं 70वां, 71वां, 74वां, 75वां। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके आंसर पर डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है। ऑप्शंस हैं 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए। इसका आंसर है 200 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाने का ऐलान किया है। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा। 2020 तक के सभी तरह के TCS रेट में 25% की कटौती करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसका ऑप्शंस हैं 14 मई, 15 मई, 16 मई, 13 मई। इसका आंसर है 16 मई। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से लेकर के 22 मई तक के करने की घोषणा की गई है जिसमें 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा, जिसके लिए फीडर उड़ानों सहित 149 उड़ानों को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच किस देश में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसके ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है भारत। वर्ष 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच भारत में महिला अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। ऑप्शंस हैं रेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय, नीति आयोग, गृह मंत्रालय। इसका आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। सरकार के इस फैसले से देश में स्वदेशी उत्पादों को उपयोग को काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं विश्व महिला दिवस, विश्व पुरुष दिवस, विश्व बाल दिवस,
विश्व परिवार दिवस। इसका आंसर है विश्व परिवार दिवस। 15 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ यानी विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शंस हैं 31 अक्टूबर 2020, 30 नवंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 जनवरी 2021। इसका आंसर है 31 दिसंबर 2020। सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा 2020-21 के बजट में की थी। तब इस योजना की समय सीमा 30 जून 2020 तक की तय की गई थी, जो कि अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल। आंसर है झारखंड। सोहराई कोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है। ये उस जगह की स्थानीय आदिवासी महिलाओं की ओर से बनाई जा रही एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्तिकला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल बुनाई को जीआई टैग मिला है? ऑप्शंस हैं केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलिया रुमाल ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी। इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया के उपयोग करके बनाया जा सकता है। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस हैं अगस्त 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021। इसका आंसर है मार्च 2021। मार्च 2021 तक पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगी यह योजना, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फ़ायदा मिलेगा। अगस्त तक 83% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। पहले से ही 17 राज्यों में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है और इसका लाभ लोगों का मिला हुआ है। अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था। ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश एक राशन कार्ड लाएगी। इससे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकान से राशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस हैं 2.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 3.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 4.5 करोड़ नए किसानों के लिए, 5.5 करोड़ नए किसानों के लिए। इसका आंसर है 2.5 करोड़ नए किसानों के लिए। 2 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। इसमें 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर कितनी छूट होगी ये अभी नहीं कंफर्म किया गया है। इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं के मोहम्मद, सचिन मलिक, राहुल बजाज, वी विद्यावती। आंसर है वी विद्यावती।
वी विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। वह भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश सरकार, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की? क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से किसने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है? ऑप्शंस हैं खेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, नीति आयोग, योजना आयोग। इसका आंसर है खेल मंत्रालय। भारत को वर्ष 2028 के ओलंपिक की मेडल टैली में टॉप 10 में लाने के उद्देश्य से खेल मंत्रालय ने वन स्टेट वन गेम्स की योजना तैयार की है। इस खेल में 14 खेल चुने गए हैं। वन स्टेट वन गेम्स के लिए हरियाणा सहित 5 राज्य ओलंपिक के लिए बॉक्सर तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने अरब डॉलर का कर्ज दिया है? ऑप्शंस हैं 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर। आंसर है 1 अरब डॉलर। ब्रिक्स बैंक ने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी के बीच किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, विश्व महिला आयोग। इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। इस संगठन की सदस्यता 164 देशों ने स्वीकार की हुई है। भारत पहले से ही इस संगठन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त यानी डीरेगुलेट और भंडारण सीमा खत्म करने के लिए किस कानून में बदलाव का ऐलान किया है? ऑप्शंस हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हित अधिनियम 1937, मॉडल APMC अधिनियम 2003, बीज अधिनियम 1983। इसका आंसर है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 अमेंडेड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 15 मई 2020 को यह ऐलान किया है। तिलहन, दलहन और कुछ अनाज के इस कानून के बाहर हो जाने से इनकी खेती करने वाले किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। भंडारण के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में भारत की संसद ने पारित किया था। तब से सरकार इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करती है ताकि ये चीज़ें उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध हो सके। सरकार अगर किसी चीज़ को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वह उस पैकेज्ड प्रोडक्ट का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर दे। उस मूल्य से अधिक दाम पर चीज़ों को बेचने पर सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP विकास दर वर्ष 2020 में कितनी रहने की संभावना है? ऑप्शंस हैं 1.9%, 1.2%, 1% या 0%।
इसका आंसर है 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? ऑप्शंस हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अडानी। इसका आंसर है विजय माल्या। विजय माल्या का ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? ऑप्शंस हैं इटली, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। आंसर है इटली। इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिकाओं में सूजन हो जाती है, बुखार, हाथ पैरों की सूजन, होंठ और गले में जलन और सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। यह रोग मरीज के शरीर में हृदय को सबसे गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नाम की परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? ऑप्शंस हैं कोमल 6800, कोरोना 5800, कोबास 6800, हिम्मत 3200। आंसर है कोबास 6800। यह पहली ऐसी परीक्षण मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है और इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। कोबास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं आरोग्य सेतु ऐप, राहत ऐप, भीम ऐप, होप ऐप। आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? ऑप्शंस हैं 38%, 98%, 70%, 68%। आंसर है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? ऑप्शंस हैं जापान, चीन, इटली, नेपाल। आंसर है इटली। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट के नज़दीक आने का पता चल जाता है। तो आज का ये सेशन हमारे यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अभ्यास प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।